अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। सर मैं आपसे एक सीधे सीधे सवाल पूछ रहा हूं, आप जो हमारे साथ सभी मेहमान हैं। कौशिक सर, ज़ेलेंस्की से बोला जाएगा कि आप डोनबास छोड़ दीजिए, राइट? ये टर्म्स हो सकती है पुतिन की। डोनबास क्यों इंपॉर्टेंट, हम बाद में बात करेंगे। लेकिन सर एक बड़ा सवाल यहां पर है। न्यूयॉर्क टाइम्स को मैं कोट कर रहा हूं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है कि यूक्रेन का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आप कोई भी टेरिटरी छोड़ने के लिए आपको देश में रेफरेंडम कराना पड़ेगा। तो कैसे अक्रॉस द टेबल ज़ेलेंस्की बोलेंगे कि हां छोड़ दिया डोनबास? सबसे बड़ा टेक्निकल ग्लिच तो यही है सर। कौशिक साहब देखिए, एक बार कोई टेरिटरी किसी की ले लेता है तो उसको छोड़ना बहुत आसान नहीं होता। कि अगर मैंने किसी पर कब्जा कर लिया, चाहे वो 18% हो या 20% हो, मैं उसको क्यों छोड़ने वाला हूँ? वो ये ख्वाहिश हो सकती है ज़ेलेंस्की की कि पुतिन उसको छोड़ देंगे, लेकिन ये ख्वाहिश ऐसी है जिसको कभी पूरा नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पिछला जो डिप्लोमेटिक डिज़ास्टर ओवल ऑफिस में हुआ था, तब से लेकर आज तक बहुत कुछ बदल गया है, बहुत सारी गलत फहमियाँ दूर हुई हैं। उस समय का एक डिज़ास्टर ये था कि ट्रंप उस समय सोचते थे कि मेरे पास एक पॉज बटन है कि जिसको मैं कभी भी दबा दूंगा तो ये युद्ध रुक जाएगा और उसके बाद मुझे नोबेल पुरस्कार मिल जाएगा। लेकिन वो उनकी जो दिमाग के फितूर थे वो ख़त्म हो चुके हैं। दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की थे जिनके पास ये उनको लगता था कि मैं ही युद्ध रोकने वाला हूँ, इसके अलावा और कोई नहीं। लेकिन बाद में जब उनको ट्रंप से झाड़ पड़ी तो यूरोपीय देश उनके साथ खड़े हो गए, और वो इसलिए खड़े हो गए कि उनको एक शिखंडी मिल गया था, जैसे महाभारत में शिखंडी था। तो आज भी ज़ेलेंस्की एक शिखंडी है जिसके पीछे पूरा यूरोप खड़ा है, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये युद्ध विराम नहीं हुआ तो अगला ये तीसरा विश्व युद्ध होगा और रशिया यूरोप तक पहुंचेगा। अंडरस्टूड। ये हमारे जितने भी दर्शक हैं, आप जो बता रहे हैं, यहां पर एक बड़ी खबर आ रही है। पुतिन ने, मनीष ब्रेकिंग न्यूज आपके पास में आ रहा हूं, पुतिन ने आज 6 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बात की। पुतिन ने आज प्रधानमंत्री मोदी से बात की। पुतिन ने ब्राजील के राष्ट्रपति से बात की, दक्षिण अफ्रीका, कजाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्षों से बात की है, किर्गिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष से भी बातचीत की है, बेलारूस के प्रेसिडेंट से भी बात की है। ये बड़ी खबर सीधे मनीष झा के पास। मनीष, पुतिन ने, जरा कैलकुलेटेड वे में हम देखें, ट्रंप ने बहुत सारी बातें की, बहुत सारे ट्वीट या सोशल, अपने ट्रूथ सोशल पे लिखा, पुतिन इज क्वाइट, ही इज कैलकुलेटिंग हिज मूव्स। पुतिन ने ये जो बातचीत की है, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, राष्ट्रपति पुतिन ने अपने फ्रेंडली नेशंस के राष्ट्राध्यक्षों से बात की और उनको ब्रीफ किया कि प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ उनकी क्या बातचीत हुई है और उन्होंने क्या मैंडेट प्रेसिडेंट ट्रंप को दिया है इस युद्ध को रोकने के लिए। तो पहली बात तो यह है कि कोशिश की गई कि रूस की तरफ से अपने तमाम जो मित्र देश हैं उनको यह बताने के लिए कि रूस सीरियसली चाहता है कि यह युद्ध रुक जाए। क्योंकि आप देखिए, इसमें जो भारत जैसे देश हैं वो एक बड़े स्टेक होल्डर है इसके। क्योंकि जब ट्रंप ने यह कहा था कि रूस से तेल खरीदने के एवज में हम भारत को पेनल्टी लगा रहे हैं, तो भारत भी यह जानना चाहता है कि आखिर क्या चल रहा है इस युद्ध में। तो इसीलिए राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए भारत के साथ, ब्राजील के साथ, साउथ अफ्रीका के साथ, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान के साथ और बेलारूस के राष्ट्राध्यक्ष को इन्फॉर्म किया कि देखिए, अलास्का में हमारी ये बातचीत हुई है, मैंने प्रेसिडेंट ट्रंप को ये बताया है और उनसे कहा है कि अगर इस टर्म एंड कंडीशन पर शांति हो सकती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर शांति नहीं होती है तो वो चाहे फिर यूरोप के देश नहीं शांति चाहते हैं या फिर यूक्रेन शांति नहीं चाहते हैं, तो कम से कम एज ए फ्रेंड आप इस बात को समझिए कि मेरा इंटेंशन सही है। तो राष्ट्रपति पुतिन ने यह कहकर किया। हाँ, यह अलग बात है कि जहां तक प्रधानमंत्री मोदी से उनकी बात हुई तो उसमें यह भी तय हुआ है कि बहुत जल्दी ही उनकी मुलाकात भी होगी। तो माना जा रहा है कि जब चीन में प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे तो उस वक्त एससीओ के दरमियान प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन की मुलाकात होने के काफी चांसेस हैं। फॉक्स न्यूज ने रिपोर्ट किया है, यह खबर आपके सामने हमने दिखाई है, लेकिन चिंताजनक खबर यह आ रही है कि ज़ेलेंस्की ने कहा है कि इट विल बी इम्पॉसिबल टू गिव अप इट्स टेरिटरी। यानी हम लोग वहीं पर हैं और मुझे ऐसा लगता है कहीं आज की रात फिर से कुछ, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, ज़ेलेंस्की और ट्रंप के बीच में ना हो जाए। जेडी वेंस वहां पे ऑलरेडी मौजूद हैं, स्कॉटलैंड से लौटे हैं अभी। बातचीत से पहले ट्रंप की ज़ेलेंस्की को बड़ी चेतावनी, क्रीमिया को भूल जाए ज़ेलेंस्की, नेटो में शामिल होने की जिद छोड़नी होगी, जंग खत्म करने के लिए रूस की शर्तों पर सहमत होना होगा। व्हाइट हाउस में मुलाकात से पहले ट्रंप का सोशल मीडिया पोस्ट, यह बहुत इंटरेस्टिंग है,
और इस सब के बीच में एक बड़ा ऐलान आपके सामने, जो फॉक्स न्यूज वाला मैं बता रहा था, ट्रंप के साथ मीटिंग से पहले ज़ेलेंस्की का बड़ा ऐलान, रूस को 1 इंच जमीन नहीं देंगे, यूक्रेनी जमीन की कीमत पर नहीं होगा समझौता। विजय, क्या आप दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखा सकते हैं? डोनबास छोड़ने का प्रस्ताव ज़ेलेंस्की को नामंजूर, सिर्फ दोनों ब्रेकिंग। ये देखिए, अब कॉन्ट्राडिक्शंस मुलाकात से पहले ही दिखाई दे रहे हैं, और ये डिप्लोमेसी में क्या समझा जाए, मैं जानने की कोशिश करूंगा। विक्रमजीत सिंह मेरे साथ हैं, उनके पास मैं आऊंगा, सर के पास, कमांडो विक्रमजीत सिंह, और अब मेरे साथ दीपक सर हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्यों? क्योंकि ट्रंप तो जाने जाते हैं ऐसे बयान देने के लिए। वो पुतिन से मिलने से पहले भी कह रहे थे कि 2 मिनट में चला जाऊंगा, 2.5 मिनट में चला जाऊंगा, 3 मिनट में सो जाऊंगा, लेकिन जब पुतिन से मिले तो ही वॉज फ्लोट एंड पुतिन वॉज क्वाइट। लेकिन पुतिन के एयरक्राफ्ट को उनके फाइटर्स एस्कॉर्ट कर रहे थे, यह हाल था। आइए जरा, अब मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को बड़ी चेतावनी दे दी है। ट्रंप ने कहा है, ओबामा के वक्त गवाया क्रीमिया अब कभी नहीं मिलेगा। अच्छा, इसमें ओबामा भी आ गया। खैर, यूक्रेन को नेटो में शामिल होने की जिद छोड़नी होगी, जंग खत्म करने के लिए रूस की कुछ शर्तों पर सहमत होना होगा, समझौते के लिए जमीनों की अदला बदली करनी पड़ेगी। ज़ेलेंस्की चाहें तो जंग खत्म करें या जारी रखें, यानी ट्रंप ये साफ संकेत दे रहे हैं कि युद्ध खत्म करना ज़ेलेंस्की के रुख पर निर्भर करता है। अब गेंद ज़ेलेंस्की के पाले में है। इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात मैं आपको अभी अपने दर्शकों के पास आ रहा हूं, लेकिन वॉशिंगटन डीसी में बातचीत से पहले यूक्रेन को सिर्फ ट्रंप ने चेतावनी नहीं दी, बल्कि उनके विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी बड़ी वार्निंग दे दी है। रूबियो ने ज़ेलेंस्की को धमकी दी है कि अगर समझौता नहीं किया तो हालात और बदतर होंगे। यूक्रेन ने डील नहीं की तो रूस विध्वंसक हमले तेज कर सकता है। समझौते के लिए यूक्रेन को अमेरिका मजबूर नहीं करेगा, दोनों देशों को कुछ ना कुछ छोड़ना होगा। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH